जय हाटी, जय हाटी, जय हाटी। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पूर्व प्रदेश सरकार में मंत्री, वर्तमान में पोंटा के लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय चौधरी सुखराम जी, हमारे बीच में केंद्रीय हाटी समिति के बहुत ही जुझारू महासचिव, जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन हम सबके लिए संघर्ष करते रहे, आदरणीय कुंदन शास्त्री जी, मंच पर विराजमान आदरणीय ओम प्रकाश चौहान जी, भाई हिंदुस्तानी जी, गुमान जी, रमेश जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे परिवार के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरी माताओं और बहनों, आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि जो सपना पिछले 56-57 वर्षों से आप लोगों ने देखा था कि कब वो दिन आएगा जब हमारे इस गिरी पार के लोगों को भी जनजातीय के सर्टिफिकेट मिलने शुरू होंगे, और आज वो दिन आ गया। जैसा बताया गया कि आज ही सर्टिफिकेट बनने शुरू हो गए, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। जब कोई काम नहीं हुआ होता है उसकी बहुत ज्यादा महत्व होता है, लेकिन जब वो काम हो जाता है उसका महत्व धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ये स्वाभाविक सी बात, मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है। लेकिन हम सबको एक बात याद रखनी होगी, इस काम को करवाने के लिए कितना संघर्ष जो लोगों ने 1967 से लेकर किया है, जो लोग इसमें जुड़े रहे, किस प्रकार से उन लोगों ने ये सारे कागज इकट्ठे किए होंगे, किस प्रकार से सारी औपचारिकताएं पूरी की होगी, कितनी बार प्रदेश सरकार को जवाब दिए होंगे, कितनी बार केंद्र सरकार को कागज तैयार करके दिए होंगे। तो आज हम उन सब लोगों को भी याद करना होगा जो हमारे इस संस्था से जुड़े रहे, जो आज हमारे बीच में है, कुछ नहीं है। आज उन सब लोगों को भी हमको नमन करना होगा कि जो हमको अब इसका लाभ मिलना है, उसके पीछे उन सब लोगों का योगदान भी है। उन सब लोगों को भी हमको याद करना होगा, उनको भी नमन करना होगा। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी विषय होता है उसमें राजनीति स्वाभाविक सी बात है आनी ही आनी, क्योंकि हर व्यक्ति की कोई विचारधारा राजनीति की उससे जुड़ी होती है, और बगैर राजनीति की इच्छा शक्ति के ऐसा कोई काम नहीं है जो हो जाए। और हम लोगों का तो सौभाग्य है कि हमने कोई आंदोलन नहीं की, कोई सड़कें जाम नहीं करनी पड़ी, कोई लाठीचार्ज नहीं खाने पड़े। वरना आप देखते हैं रोज टेलीविजन के अंदर इस प्रकार के अधिकार लेने के लिए लोग सड़कों पे बैठते हैं, लोग आत्मदाह करते हैं, लोगों की हत्याएं हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, लाठीचार्ज होता है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो परिचय दिया शांतिपूर्ण तरीके से, उसके लिए मैं केंद्रीय हाटी समिति को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसमें शुरू से लेकर बहुत सारे काम, लेकिन रजिस्ट्रेशन, आरजीआई में रजिस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण काम था, उसको हम पिछले 50 साल में नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? कभी किसी ने इस विषय में आप सोचे कि वो काम क्यों नहीं हुआ? जब हम भी छोटे थे हम भी सुनते थे कि अभी आरजीआई में रजिस्ट्रेशन हुआ, हम सोचते कि आरजीआई पता नहीं क्या होती होगी। लगातार हर बार जब भी कभी सुनते थे, बैठ के होती थी, हम लोग सुनते थे कि उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, उसके बगैर वो बात आगे जानी नहीं। उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उनके कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, उनके कुछ नियम होते हैं। लेकिन अगर हमारी इच्छा शक्ति होती, जब 1967 में जौसार बाबर हुआ, उस वक्त बड़े आराम से हो सकता था। और हम आप में से भी आज बहुत सारे लोग अफसर बने होते, अफसर के पदों से रिटायर हो चुके होते, जैसे जौसार के लोग। लेकिन वो विषय छोड़िए, बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया।
और जब कभी आगे समय लगेगा उसको समय समय पर बताते रहे। लेकिन जो पिछले 5 वर्ष का समय गया, 2018 से लेकर 2022 तक का समय, वो समय हमारे लिए बहुत ही स्वर्णिम समय था। उस समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी बने और ये अकेला उनकी इच्छा शक्ति के कारण ये काम हुआ है। मैं आज इस मंच से उनको विशेषकर उनका आभार करना चाहता हूं और हमारे केंद्र नेतृत्व का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो देश के प्रधानमंत्री है, आदरणीय अमित शाह जी का जो हमारे देश के गृह मंत्री, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का, भाई सुरेश कश्यप जी का जो हमारे सांसद, और उससे पहले जो हमारे सांसद थे आदरणीय वीरेंद्र कश्यप, उन लोगों ने मुद्दा जिंदा रखा, लगातार इस विषय को लोकसभा के अंदर उठाते रहे, लगातार मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते रहे, हमारी केंद्रीय हार्डी समिति के संपर्क में रहे, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते थे वो डॉक्यूमेंट इनसे मांगते गए। और मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, सब शास्त्री जी, डॉक्टर अमित चंद जी, सब लोग मेरे पास जब माननीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इन्होंने कहा कि इस विषय को करना है। मैं भी नहीं मानता था कि विषय नहीं होना है। मैंने इनसे लड़ाई करी, मैंने इनको कहा कि आज की परिस्थिति में गिरिपार को जनजाति का दर्जा मिलना बहुत मुश्किल काम है। ट्राइब कमीशन जो है 1979 में यहाँ पर आया था, तब और आज की परिस्थिति में गिरिपार में बहुत सारा बदलाव हो गया। बहुत सारे विषय जो उस वक्त की आवश्यकताएं थी आज वो पूरी हो गई है। लेकिन इन्होंने कहा कि ये विषय सिर्फ आप और आप ही करा सकते हैं। आपकी माननीय जयराम ठाकुर जी से मित्रता है, अगर आप उनको कहकर मुख्यमंत्री किसी विषय के ऊपर जब इनिशिएट लेते हैं ये विषय करना है, और केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि केंद्र का मुद्दा था, प्रदेश सरकार के हाथ में इसमें कुछ नहीं था। वो खाली अपनी रिपोर्ट भेज सकते थे, कैबिनेट की मंजूरी भेज सकते थे, वो उससे पहले भी कई बार भेज चुके थे। जब मैंने माननीय जयराम ठाकुर जी इस विषय में लेकर बात करी, एक बार उन्होंने मुझे कहा इस विषय में आप मत पढ़िए, इस विषय को मत छूइए, ये आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आज की परिस्थिति में इसको कराना बहुत मुश्किल है। मैंने उनसे कहा कि ये विषय हमारे लोगों की भावना से जुड़ा हुआ विषय है, ये विषय राजनीतिक विषय नहीं है। हर चुनाव के अंदर दोनों पार्टी के लोग, चाहे लोकसभा का चुनाव होता था चाहे विधानसभा का चुनाव होता था, उस वक्त इस मुद्दे को निकाल देते थे कि जनजातीय होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर बात लगाते थे। मैंने उनसे कहा कि इस विषय में आप प्रयास करें, आप एक बार देश के गृह मंत्री जी से जाकर बात करिए कि ये हमारा विषय, इसको करना है। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने दिल्ली में जाकर जब बात की, आदरणीय अमित शाह जी से बात करी, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि ये विषय लगभग 2.5-3 लाख लोगों से जुड़ा हुआ विषय है। पिछले 57 वर्षों से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ उत्तराखंड का जौसार बावर 1967 में हो गया, एक नदी बीच में है, एक भाई उधर रहता है, एक भाई इधर रहता है, ये लोग रह गए, इसलिए इस विषय को करना है। उसके बाद उन्होंने प्रयास तेज किए, चाहे प्रदेश के अंदर नोडल एजेंसी बनाने की बात हो, चाहे एथनोग्राफिक रिपोर्ट की बात हो, वो सारे विषय पूरे करके केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रदेश से भेजी गई और दिल्ली में जाकर माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नड्डा जी से इस विषय में बात की गई और उन सबके आशीर्वाद से आरजेआई के अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिली, लोकसभा के अंदर पास हुआ, राज्यसभा के अंदर पास हुआ और देश का जो सर्वोच्च पद है जहाँ से इसकी अधिसूचना होती, क्योंकि लोकसभा राज्य के अंदर जो भी कानून बनता है उसकी अधिसूचना राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति महोदय जी ने अधिसूचना जारी करी 4 अगस्त। सभी लोगों में बड़ी खुशी थी और असली उसी दिन जन्म हुआ था, जैसा हिंदुस्तानी जी ने कहा कि 4 अगस्त को जब देश का सर्वोच्च पद के यहाँ से स्वीकृति मिल गई है
5-7 तारीख के बाद हमारे लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाने चाहिए। लेकिन प्रदेश को चिट्ठी आई, क्योंकि कोई भी केंद्र का कानून बनता है वो सभी प्रदेशों में जाता है जिस जिस प्रदेश का होता है, और प्रदेश की सरकार का काम होता है उसको लागू करना। वो उसको रोक नहीं सकते। 6 महीने तक उनके पास उसको इम्प्लीमेंट करने का समय होता है। तो प्रदेश सरकार के पास भी 6 महीने का समय था और इन्होंने पूरा प्रयास किया कि हम 6 महीने निकालें, और 5 महीने इन्होंने पूरे लगा दिए। 5 महीने हो गए हैं। उसके बाद भी आप लोगों के दबाव के कारण, हमारे नौजवानों की दबाव के कारण, हमारी जो नान में केंद्रीय हाटी समिति के आह्वान में आक्रोश रैली हुई, उसके बाद शिराई के अंदर 16 तारीख को आक्रोश रैली हुई, और हमारे स्तौन के नौजवानों ने कड़कती ठंड में भी 24 घंटे जो भूखहड़ताल पर बैठे, उन सब के दबाव के बावजूद उसके बाद प्रदेश सरकार को लागू कर 5 महीने घुमाने का काम किया गया। मात्र एक चिट्ठी पर केंद्र सरकार को लिख दी कि हमको स्पष्टीकरण चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, जो चीज प्रदेश से कोई ड्राफ्ट बनकर जा रहा है केंद्र सरकार, वैसा ड्राफ्ट लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, पास होकर आता है, तो फिर किस बात का स्पष्टीकरण आप लोग केंद्र सरकार से? आप कह रहे हमें मालूम नहीं है। तब से हमने जनजातीय का सर्टिफिकेट देना है कि कौन से लोगों को मिलना है। कोई हिमाचल प्रदेश में पहला जनजातीय गिरिपार का हाटी लोग नहीं हुए हैं। उससे पहले भी बहुत सारे लोग कि 9 लाहौल स्पीति के जनजातीय हुए हैं, उनको भी तो सर्टिफिकेट मिले हैं। उनकी भी कट ऑफ डेट हुई होगी। पूरे देश में एक एक्ट है, एक नोटिफिकेशन है, उस तारीख से लेकर जो है जनजाति के सर्टिफिकेट बनने हैं, उसमें क्या अर्थ है? दूसरा पूछते हैं कि हाटी कौन है? जो रिपोर्ट आपने प्रदेश सरकार ने यहाँ से भेजी है, एथनोग्राफिक रिपोर्ट यहाँ से भेजी है कि ये लोग हाटी है, अनुसूचित जाति के लोगों को छोड़कर बाकी जो लोग बचते हैं वो लोग हाटी है, उसमें पूछने की क्या आवश्यकता है? तीसरा आप पूछते हैं अनुसूचित जाति के लोग इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? जिन लोगों ने खुद लिख कर दिया है आपके पास, प्रदेश सरकार के पास, कि हम लोग अनुसूचित, हम लोग जनजाति नहीं होना चाहते हैं, उसमें पूछने की क्या आवश्यकता है? तो मात्र सिर्फ एक लटकाने का काम, आप लोगों को झुकाने का काम कि केंद्रीय हाटी समिति हमारे पांव पर आकर गिरे, हमारे से निवेदन करें कि हमें आप दर्जा दे दीजिए। अरे जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं, जो केंद्र सरकार का काम था केंद्र सरकार ने कर दिया है, उसमें आप लोग इतना लटकाने का विषय क्यों कर? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बाद में पता चला कि षड्यंत्रकारी लोग मुझे गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने उनको बड़ा डांटा कि आप लोगों को ये करने की आवश्यकता नहीं थी। और जब अभी शनिवार को ये चिट्ठी केंद्र से प्रदेश सरकार को आई, उसके बाद भी उनका इरादा नहीं था। वो तो हमने यहाँ पर इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, परसों 31 तारीख को, कि केंद्र से चिट्ठी आ गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी आपने कहा है कि हम 24 घंटे के अंदर इसको लागू करेंगे। जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, उसके बाद जो हम लोगों का विघटन करके दूसरे लोगों का एक समूह बनाया गया है, उनको फोन किए गए कि अब तो आ जाओ शिमला, अब तो कल ही देना पड़ेगा, रातों रात दिखा देते हैं क्यों भी। हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि आप उन षड्यंत्रकारी के लोगों के चक्कर में नहीं, जो दिल से व्यक्ति काम करना चाहता है उनका सब लोग धन्यवाद करते हैं। आज की जनता को सब दिखता है, सब पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। लेकिन अब ये काम हो गया है। अब मुझे लगता है कि इसमें राजनीति बंद कर देनी चाहिए। चुनाव भी हो गए, विधानसभा का चुनाव हो गए, राजनीति हुई, वो चुनाव जीत गए, उसके लिए उनको बहुत बधाई। लेकिन कम से कम आपने जो इन 4-5 महीने में लाखों नौजवानों का भविष्य खराब किया, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जिन बच्चों ने अभी फार्म भरने थे, एडमिशन लेनी थी, उनका तो 1 साल का नुकसान हो गया, क्योंकि अब दोबारा तो पेपर होने नहीं है, जो पेपर निकल गए जो एडमिशन होनी। ये बहुत सारे विषय हैं। आने वाले दिनों में हम केंद्र के जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर है, उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, उनका धन्यवाद कार्यक्रम गिरिपार क्षेत्र में करने जा रहे हैं।
उसमें भी आप सब लोगों ने आना है। बहुत जल्दी आपको तिथि बताई जाएगी, कार्यक्रम का स्थान बताया जाएगा। पूरे गिरिपार का लोग केंद्र सरकार का आभार करना चाहते हैं और विशेषकर माननीय जयराम ठाकुर जी का आभार। अगर जयराम ठाकुर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं, आज भी आपका ये काम नहीं होना था। आप जितने मर्जी नारे लगा लेते, ये काम कोई नहीं कर सकता था। इसलिए इस मंच से एक बार उनका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी केंद्रीय हटी समिति का मैं विशेष आभार करना चाहता हूँ। इन लोगों के ऊपर बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन शास्त्री जी आप लोग बधाई के पात्र, आपकी पूरी टीम बधाई के पात्र। जो अच्छा काम करता है उसको बुराई भी मिलती है, उसको बुरा भला भी लोग कहते हैं, क्योंकि लोगों को ज्ञान कम होता है कि उसके पीछे उन लोगों की कितनी कुर्बानी है, कितने रात दिन ये लोग मेहनत करते हैं, इतने कागज आरटीआई में इकट्ठे करते हैं। चिट्ठी आने के बाद कोर्ट में केस लगा दिए गए, हाई कोर्ट के अंदर केस। आपको क्या लगता है उस केस के अंदर किसकी चाल? आज वो लोग चुप है जिन लोगों ने केस किए थे। अब तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हो। 3 दिन हो गए हमने कोई देखी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना अनुसूचित जाति समाज के लोगों की देखी, ना हमने गुज्जर भाई लोगों की देखी। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको अपना अधिकार मिला हुआ है, आपको अपना आरक्षण मिला हुआ है। केस किस बात का लगा रहे हैं कि इनको क्यों मिल रहा है, इनको क्यों दे रहे हैं? आप बताइए बात क्या है। लेकिन उस कोर्ट के केस में तो जवाब कोर्ट के माध्यम से देना था। और किस प्रकार से लगभग 1100 पेज इन केंद्रीय हटी समिति के लोगों ने इकट्ठे किए होंगे, उसका जवाब हाई कोर्ट के अंदर दिया। वहां पर वकील खड़े किए गए, उनके तो वकील भी दिल्ली से लिए थे, और इन लोगों के पास तो शिमला के वकील के पैसे भी नहीं रहते बेचारों के पास, क्यों जाते? तो मतलब उसके बाद भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय हटी समिति ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन शिलाई की जनता, गिरिपार की जनता, पूरे क्षेत्र की जनता ये जानती है कि किन व्यक्तियों ने इसमें काम किया है, केंद्रीय हटी समिति का क्या योगदान रहा है। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और समाज के लोगों से मेरा एक निवेदन है कि जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में समाज को बांटा गया, अनुसूचित जाति के लोगों को भड़काया गया, हमारे ओबीसी समाज के लोगों को भड़काया गया, इसमें किसी का नुकसान नहीं। अनुसूचित जाति के भाई लोग भी आने वाले दिनों में कहेंगे कि हमें जनजातीय होना है। अब इसके लाभ मिलने शुरू होंगे, तब उनको भी आवाज होगा। इतनी बड़ी गलती हम लोगों ने कर दी है और ओबीसी के मेरे भाई लोगों को बीच में भड़काने का काम किया गया, लेकिन अब वो चुप है। मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूं। उनको भी कोशिश की जा रही थी, शिमला बुलाए गए थे, मुख्यमंत्री जी से मिलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसमें किसी का नुकसान नहीं है। जनजातीय के फायदे आने वाले समय में आप सब लोगों को पता भी चलेंगे, मिलने शुरू होंगे। जैसा कहा गया है कि सर्टिफिकेट अपने बनाइए, जो इसमें फॉर्मेलिटीज है पूरी करिए, अपने कागज पत्र बनाइए और इसके लाभ मिलने आप लोगों को शुरू होंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, गिरिपार के सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि ये 57 साल की लड़ाई आप लोगों ने जीती है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सब लोगों का, प्रत्येक व्यक्ति का, हर व्यक्ति का योगदान इसमें है। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे मीडिया के भाई लोगों का विशेषकर मैं आभार करता हूं। हमेशा हमारे मीडिया के लोग, चाहे शिमला के अंदर है, चाहे नांद के अंदर है, चाहे पोटा के अंदर है, चाहे शिराई के अंदर है, गिरिपार के किसी भी क्षेत्र के अंदर है, आप सब लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान इस मुद्दे को केंद्र तक पहुंचाने के, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार तक पहुंचाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद तोमर साहब, आपने बहुत ही अपना आशीर्वाद हमें दिया।